दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक चैनल पर। और नमस्कार। यहाँ पर आरपीएफ के बच्चों को जो जो डाउट है वो सारे यहीं पे क्लियर होंगे। जिसमें सबसे पहला डाउट जो मैंने इस वीडियो के थंबनेल पे लिखवाया है, इसमें सबसे पहला डाउट तो यही है कि क्या आपका जो अभी नोटिफिकेशन आया था क्या वो फेक था। तो ये हर जगह क्लियर तो हो गया है कि भाई ये फेक था, ठीक है, बट किसी ने ना एग्जैक्ट रियल प्रूफ नहीं दिखाया है। बस इतना है कि बस वो नोटिफिकेशन दिखा दिया और ये ऊपर दिखा दिया गया है कि पीआईबी ने कहा है कि भैया ये जो है नोटिफिकेशन फेक है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें पीआईबी की तरफ से कही गई है, क्योंकि पीआईबी की तरफ से क्या कहा गया है हमें ये चीज पूरी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ये भी जा रही है कि पीआईबी ने ये भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा उसमें आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसा कहा हो गया होता तो पीआईबी के एंड से जो है ये उनके ऑफिशियल पोस्ट पे होता। मैंने ये पोस्ट निकाला है। ये पोस्ट मैंने कहां से निकाला है मैं आपको ये भी बता दूं। ये पीआईबी की साइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट है। और इस साइट में मैंने बस इतना ही सर्च किया था प्रेस रिलीज में कि भैया ऑल रिलीज जितनी भी है ना, जितनी भी रिलीज है, इसमें मैंने पर्टिकुलरली रेलवे मिनिस्ट्री का जो है ना, ये इधर से जैसे आप इसमें चेक भी कर सकते हो। आपको फॉर फ्यूचर भी जैसे मान लीजिए अगर कुछ चेक करना हो तो आप इधर से चेक करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही कुछ देखना है बस, तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डाला। ठीक है। और अभी अभी जैसे इसमें एज सच इसमें कुछ और रिलीज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना आप इधर सर्च पे डाल सकते हैं। ठीक है, इधर सर्च पे डाल सकते हैं। इधर सर्च पे डालोगे तो आप इधर मॉड्यूल में डाल दो अपना। मैंने इधर मॉड्यूल पे आरपीएफ डाला था बस, सिर्फ इतना आरपीएफ डाला था। और इधर अपना वही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कैच को डाल देते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये दिखाना बहुत जरूरी है आपको, जिससे आप समझ पाएंगे कि भैया हाँ, रियलिटी में जो जो बातें कही गई हैं वो क्या है। ठीक है, वो क्या है इसको हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। कोई जल्दी नहीं है, हमें एक बार देख लेते हैं। इसको सर्च पे डालोगे ना तो आपको इधर देखो, इधर क्लैरिफिकेशन का एक नोटिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फेक रिक्रूटमेंट नोटिस ऑफ 4208 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड 452 सब इंस्पेक्टर आरपीएफ में, और जो वेबसाइट rtuexam.net पे दे रखा है। तो इसका क्लैरिफिकेशन जो है पीआईबी के द्वारा दिया गया है, और पीआईबी ने इसमें क्या क्या लिखा है हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। हमें ये इतना तो क्लियर हो जाएगा कि पीआईबी के एंड से बस इतना क्लैरिफाई किया गया है कि जो rtuexam.net वेबसाइट पे एक फेक रिक्रूटमेंट नोटिस फैलाया गया 4208 पोस्ट कांस्टेबल का और 4502 सॉरी 4000 नहीं 452 सब इंस्पेक्टर के आरपीएफ की पोस्ट का, ये जो है फेक है। ये एक फिस्टिशियस मैसेज है जो कि सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, और आरपीएफ की तरफ से ये कुछ नहीं है, तो इसलिए इन्होंने सिर्फ इतना इन्फॉर्म किया है आरपीएफ के एंड से और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एंड से कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सब चीजें शेयर की जा रही है ये बिल्कुल फेक है, गलत है। इट इज टू बी रिट्रेटेड दैट द न्यूज इज फेक एंड शुड बी इग्नोर्ड बाय ऑल। कि भाई इस न्यूज को आप इग्नोर कर दो कि भैया इतनी वैकेंसी है, जो रिलीज आईडी है वो ये। ठीक है, तो बेसिकली पीआईबी के एंड से इस चीज में बस इतना ही क्लियर किया गया था कि भाई जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन फैलाई जा रही है कि नोटिफिकेशन बिल्कुल फेक है। उसके अलावा मैंने कहीं से एक ऑफिशियली कहीं से नहीं सुना कि भैया एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि यार ये जो वैकेंसी आई है ये जो कम है, ये तो अच्छी बात है कि ये कम थी, तो भैया चलो ठीक है, फेक न्यूज है, अच्छी बात है, फेक न्यूज है, कम वैकेंसी है, हमें चाहिए भी नहीं इतनी कम वैकेंसी, है ना, कम वैकेंसी। अभी तो बस इतना ही प्रूफ होता है कि भैया हाँ, कि ये जो है फेक वैकेंसी है, और उसके बाद कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भैया हाँ 2 मार्च या 3 मार्च को जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा उसमें ये वैकेंसी होगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही प्रूफ है, इसी चीज की क्लैरिटी है जो कि ऑफिशियली मैंने आपको पीआईबी की साइट से डाउनलोड करके पीआईबी की साइट से दिखा दिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा गया है कि भैया जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया था वो फेक था। अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आपके एंड से क्या अप्रोच हो सकती है, आप अपने एंड से क्या अप्रोच रख सकते हो। देखो, मैं अप्रोच में सीधा दो ही चीजों के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जैसे एक तो हमने इस चीज का डिस्कशन कर ही लिया है। दूसरा डिस्कशन मैं इसी चीज का कहूंगा कि भैया आपको भैया इसमें ना पॉजिटिव रहने की जरूरत है।
ठीक है, नो डाउट कि आपकी जो है वैकेंसी आएंगी, बट वो 2 मार्च को आएंगी, 3 मार्च को आएंगी, ऑफिशियली कहीं पे भी नहीं दे रखा। अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है तो डेफिनेटली वो मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी आपके लिए लेके आऊंगा और उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज को भी आपको दिखाऊंगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो वैकेंसी जो है वो किसमें हो, वो ज्यादा हो, 4208 वैकेंसी ना हो। हम तो उम्मीद ही नहीं कर रहे इतनी कम वैकेंसी की। ठीक है, हम तो चाहते हैं, चलो बढ़िया है, फेक न्यूज थी, हमें यहाँ से ये इतना, मेरे को तो खुशी हुई है जान के कि चलो ये फेक न्यूज है, क्योंकि भैया इतनी कम वैकेंसी चाहिए भी नहीं। है ना, आप में से जो जो आरपीएफ की तैयारी कर रहा है वो एक बार कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपको इतनी कम वैकेंसी चाहिए, क्या आपको इतनी कम वैकेंसी से सेटिस्फेक्शन होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी कम वैकेंसी से कोई सेटिस्फेक्शन होने वाला। ठीक है, वैकेंसी से सेटिस्फेक्शन होगा, थोड़ा सा आप बढ़ाए वैकेंसी को। और उम्मीद है कि जो नया, जो असली में नोटिफिकेशन आएगा उसमें वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। है ना, तो पहली उम्मीद तो इस चीज की है कि भैया जो असली नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आए। ठीक है, और मैं तो चाहता हूं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही आ जाए, जो 2-3 मार्च को आने वाला उसी में आ जाए। दूसरा कि वैकेंसी उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये फेक न्यूज वाला जो वैकेंसी है उसमें कुछ टीचर्स को तो वैसे भी डाउट हो गया था, यार इतनी कम वैकेंसी का कैसे हो सकता है। इतना क्लियर तरीके से फैलाया गया कि सारे हम भी सोचने लगे कि भैया बिल्कुल रियल होगा। चलो, आप देर आए दुरुस्त आए, बट आए बढ़िया। यही हम कह सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए, आए बढ़िया। अब आरपीएफ की तैयारी कैसे करनी है, देखो, जैसे आप आरपीएफ की आप तैयारी करने लगोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे जाना है। और मैं आपको पहले से बस इतना बता देता हूं कि जब भी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे जाते हो तो आपको अलग एग्जाम की तैयारी अलग तरीके से कराई जाती है। तो अगर आप रेलवे में जाओगे आपको आरपीएफ का अलग से देखने को मिलेगा, आरपीएफ का अलग से एग्जाम होगा। ठीक है, आरपीएफ एसआई का, जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें मेरा कोड है अमनदीप, आप उसे भी लगा सकते हो, ये आपको एक्सेस मिल जाएगा। और फीस आपकी अभी कम है। ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर लीजिए, सभी फीस जो है आपकी अभी कम है। तो आप ये नोटिफिकेशन का जो ओरिजिनल वर्जन है, जो पीआईबी की तरफ से घोषित किया गया, बस इसको देखिए, इस हिसाब से चीजें करिए, बट उम्मीद पूरी रखिए। आप सभी के सभी जो भी बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है वो पहले तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि भैया आरपीएफ की वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा मिले। ठीक है, और जो भी डाउट आते हैं, अगर आपकी डाउट है कोई तो आप डाउट कमेंट बॉक्स पे डालिए, अदरवाइज आप सिर्फ एग्जाम का नाम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बट इस प्रूफ के साथ चीजें लेके आ रहे हैं तो आगे भी लेके आते रहेंगे। इस चैनल पे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेट जो है आपका ना, थोड़ा सा वो वेट आपका जो है सफल होगा भैया, आपको मौका मिल जाएगा। आरपीएफ की वैकेंसी 100% आएंगी, बट आएंगी कब इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। और उम्मीद हमारी बस इतनी है कि वो 2 या 3 मार्च को आ जाए। ठीक है, उम्मीद बस इतनी है, 2 या 3 मार्च को आ जाए और वैकेंसी ज्यादा। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आरपीएफ के बच्चे इसे शेयर करिए, रेलवे के बच्चे इसे शेयर करिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ये फरवरी का महीना, कहीं कोई इंतजार करता रह गया लेकिन वो नहीं आई, और कहीं इंतजार की घड़ी खत्म हुई और नई वैकेंसी की खबर आई। कोई उसे अपना बनाने के नुस्खे खोजता रहा और कोई सही गाइडेंस पाकर प्रिपरेशन में आगे बढ़ता चला गया। किसी का किसी खास को चॉकलेट देने का सपना अधूरा रह गया, और कोई सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटने का संकल्प ले रहा है। अगर इस बार सिलेक्शन हो गया ना तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। तो भाई उसका पीछा छोड़ो और उसके जैसे बनो। सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करो और प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग को चुनो। और अभी तो सुपर कोचिंग पर चल रहा है एंड ऑफ फरवरी सेल, जहां आपको सभी सुपर कोचिंग कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी।